अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल काशी और वर्डप्रेस कंप्लीट ट्रेनिंग के लेसन नंबर 5 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेसन में हम देखेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है और इसके साथ होस्टिंग और डोमेन नेम बाय करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में कहा था कि हम नेक्स्ट लेसन में होस्टिंग और डोमेन नेम बाय करना सीखेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि होस्टिंग और डोमेन नेम बाय करने से पहले जो ज़रूरी चीज़ें होस्टिंग और डोमेन नेम के बारे में आपको वो बता दूं। दोस्तों, चूंकि हमें डोमेन नेम ख़रीदना है और होस्टिंग भी ख़रीदनी है, और मैंने होस्टिंग के बारे में तो आपको बता दिया था, लेकिन डोमेन नेम के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। डोमेन नेम होता क्या है? डोमेन नेम एक आइडेंटिफिकेशन नेम होता है। आइडेंटिफिकेशन से मुराद के पहचान के लिए, जैसे कि मेरा नाम बिलाल है तो लोग मुझे बिलाल के नाम से पहचानते हैं। इसी तरह हम इंटरनेट पे एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी पहचान के लिए उसका नाम होता है जिसको डोमेन नेम कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि एक दुकान का नाम होता है, उस नाम से लोग उसको पहचानते हैं कि इस दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि करियाना शॉप, टक शॉप, नस्वार शॉप। तो लोगों को पता होता है कि ये नस्वार की दुकान है तो इसमें हमें नस्वार ही मिलेगी। अब देखें कि नस्वार की शॉप में सोना तो नहीं मिलेगा ना। तो इसी तरह जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसका हम नाम रखते हैं, ठीक है। तो जब हमारी वेबसाइट को सर्च किया जाता है, लोगों के सामने जाती है तो उसी नाम से जाती है। लोगों को पता होता है, लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि इस वेबसाइट में हमें ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और सर्च इंजन को भी आपके वेबसाइट के नाम से पहचान हो जाती है कि इस वेबसाइट में ये चीज़ें हैं। जब कोई भी बंदा उस चीज़ को सर्च करता है तो जो सर्च इंजन होता है तो आपकी वेबसाइट को आगे लेकर आता है उस बंदे के कि जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं वो इस वेबसाइट में पड़ी है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें या यहाँ से वो चेक कर लें, चेक करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट को विजिट किया जाता है और आपको अर्निंग होती है। मेरा बताने का मकसद ये है कि आप वेबसाइट बनाने से पहले आप उस वेबसाइट का नाम सोचें, ठीक है, कि आप किस तरह का डेटा उस वेबसाइट पे डालेंगे और किस टॉपिक पे आप काम करेंगे। और टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले कि मैंने इस चीज़ पे काम करना है, अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, तो उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा पता होगा। मिसाल के तौर पर आपका जो इंटरेस्ट है वो मूवीज़ में है, तो आपको पता होगा कि HD मूवीज़ कहाँ से मिलती है, मोबाइल मूवीज़ कहाँ से मिलती है, हॉलीवुड मूवीज़ कहाँ से मिलती है, बॉलीवुड मूवीज़ कहाँ से मिलती है। और फिर अगर आप एक मूवीज़ पे वेबसाइट बना लेते हो तो ये होता है कि आपको पता होता है कि यहाँ से मूवी लेकर हमने अपने ब्लॉग पे या अपनी वेबसाइट पे डालनी है, तो उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। ये सब सोचने के बाद आप डोमेन नेम सेलेक्ट करें, यानी कि आप अपनी वेबसाइट का नाम सेलेक्ट करें। आप जो डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे आपको एक्यूरेट यानी कि सेम वही तो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे मिलता जुलता ज़रूर मिल जाएगा। और अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस तरह पता चलता है डोमेन नेम से कि इस वेबसाइट में क्या चीज़ है। मैंने जो कि गूगल ओपन किया हुआ है और हम गूगल में सर्च करते हैं HD मूवीज़, ठीक है, और इंटर कर देते हैं, यहाँ पर स्पेस देते हैं। ये मैंने सर्च किया और इंटर किया। यहाँ पर आप देखें नीचे लिखा हुआ है besthdmovies.com। ये एक डोमेन नेम है और इससे पता चल रहा है कि इसमें HD मूवीज़ होंगी, और सर्च इंजन ने भी इसको ऊपर ले आकर रखा है कि इसमें HD मूवीज़ हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने सर्च की है इसका डोमेन नेम उससे कुछ रिलेटेड है, यानी कि मिलता जुलता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर आप देख लें HD मूवी मज़ा, ठीक है, तो इसमें भी आप देख लें HD मूवी मज़ा। इसमें पता चल रहा है, आगे मूवी लिखा हुआ है, इसमें पता चल रहा है कि यहाँ पर देख के लिखा हुआ है मोबाइल PC मूवीज़ इन HD, कि यहाँ पर पता चल रहा है कि इसमें जो मोबाइल की हैं वो HD मूवीज़ होंगी, ठीक है। इसी तरह ये moviescounter.com, तो इससे भी पता चल रहा है कि इसमें मूवीज़ हैं, ठीक है। इस तरह जो आपने डोमेन नेम सेलेक्ट करना है वो बहुत ही सोच समझ कर सेलेक्ट करना है कि आप किस तरह का डेटा इंटरनेट को दे सकते हो। आपने उसी तरह का डोमेन नेम सेलेक्ट, मिसाल के तौर पर मैं एक डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ बिलाल खान, ठीक है, और मैं उसमें मूवीज़ रख देता हूँ। तो क्या जब लोग HD मूवीज़ या मूवीज़ को सर्च करेंगे तो गूगल उनको बिलाल खान दिखाएगा,
کبھی بھی نہیں دکھائے گا۔ اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈومین نیم پرچیز کرنے سے پہلے، بائی کرنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں 1000 بار سوچیں کہ کیا یہ میں کام کر سکتا ہوں اور یہ چیزیں میں انٹرنیٹ کو دے سکتا ہوں جس طرح کا میں ڈومین نیم بائی کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر آپ لوکل ہوسٹ پہ کام کرتے ہو جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس میں آپ کو ڈومین نیم اور ہوسٹنگ وغیرہ بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو آپ ٹریننگ کے لیے آپ لوکل ہوسٹ کو یوز کریں، ٹھیک ہے۔ اور لوکل ہوسٹ میں اور بائی کی ہوئی یعنی کہ جو ہوسٹنگ اور ڈومین ہوتا ہے اس میں یعنی کہ ٹریننگ میں یا کام کرنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈومین نیم پہ بہت لمبا لیکچر ہو رہا ہے، تو ابھی ہم اس ٹیوٹوریل کو فائنل کرتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوسٹنگ اور ڈومین نیم یعنی کہ دونوں بائی کرنے سے پہلے ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو آپ جس کمپنی سے ہوسٹنگ اور ڈومین نیم لیتے ہو تو وہ ایک ٹرسٹڈ کمپنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو اپ ٹائم ہے وہ کم از کم 99% تو ہونا ہی چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپ ٹائم ہوتا کیا ہے۔ اپ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم ہوسٹنگ لیتے ہیں اور جو ہمیں ہوسٹنگ پرووائڈ کی جاتی ہے تو وہ ایک سرور ہوتا ہے، تو وہ بار بار اگر سرور میں کوئی خرابی آتی ہے تو ہماری جو ہوسٹنگ ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے، یعنی کہ ویب سائٹ بند ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا جو سرور ہے وہ فریز نہ ہوتا ہو اور جو اپ ٹائم ہے وہ 99% ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ جمعے کو آدھی چھٹی کرتے ہوں اور اتوار کو پوری چھٹی کرتے ہوں، تو اس طرح تو پھر جمعے اور اتوار کو ہماری ویب سائٹ بند رہے گی۔ تو ہاں، اگر سال میں 1-2 دن کے لیے ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہفتے میں پھر 2-3 دفعہ ہماری ویب سائٹ کلوز ہوئی پڑی ہو، تو اس ویب سائٹ سے ہم نے ارننگ کیا کرنی ہے اور اس ویب سائٹ پہ ہم نے کام کیا کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں سے ہوسٹنگ بائی کرنی ہے اور ڈومین کہاں سے بائی کرنا ہے۔ آپ کو میں ٹاپ ٹرسٹڈ سائٹس بتا دوں گا جہاں سے آپ بائی کر سکتے۔ تو اگر آپ پاکستان سے ہیں تو جہاں سے میں بائی کرتا ہوں آپ بھی وہیں سے بائی کر لیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جہاں سے آپ ہوسٹنگ اور ڈومین نیم بائی کرتے ہیں تو ان کی جو اسپیشل سپورٹ ہے وہ بھی آپ کو ہونی چاہیے، یہ نہ کہ ہماری ہوسٹنگ اور ڈومین میں کوئی فرق آتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم ان کو کال کریں وہ ہماری بات بھی نہ سنیں۔ تو انشاءاللہ میں جو آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کی بات بھی سنیں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ان سے پنجابی میں بھی بات کر سکتے ہیں، اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ ہوسٹنگ اور ڈومین نیم بائی کس طرح کرتے ہیں اور کہاں سے بائی کرتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ سے یہی درخواست ہے کہ یہ کورس اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، ٹھیک ہے، اور اس کورس کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملیں گے، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔